माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। आप लोग बताएं कैसे हैं और क्या कर रहे हैं? हम गुड। तो हम जो आज बात करेंगे, हमारा टॉपिक वही होगा, मारम 1114। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम तब तक उसके बारे में बात करते रहेंगे जब तक वो अपना जो उनका एविडेंस है या जिसे वो प्रूफ बोलती हैं वो नहीं लेके आएंगी। सारा सितानी की कल आपने लाइव देखी होगी, आपने उनका वीडियो भी देखा होगा। उन्होंने सारा चीज़ बहुत अच्छी तरह क्लियर कर दी। उसमें चाहे वो आपको गलत लगे या सही लगे, बट जो उनके सपोर्टर हैं उनको वो बात सही लग रही है, क्योंकि वो अल्लाह से डरी और उन्होंने अपने एविडेंस रखे और वो वॉइस भी सुनाई जो रंटाक शेख की और जो सेकंड लाइन पे थी उनकी बात हुई थी, उन्होंने सुनाई ना। अब वो इससे ज़्यादा प्रूफ क्या देंगी? अगर आप रंटाक शेख को आप ला रहे हो बीच में, तो देखो रंटाक शेख ने क्या बात की थी कि उन्होंने पैसे भी दिए हैं और जो उनकी ज्वेलरी है वो भी उन्होंने दी है। तो इससे बड़ा प्रूफ आप क्या बोलोगे? आप उनके बच्चे को बोलते हो, यार शर्म करो। ये जो बोलती है उनके बच्चे को, उनके बेटे को, छोटे वाले अमीन को दलाल या उसको गंजेड़ी बोलती है, नशेड़ी बोलती है। हमें तो नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि हम तो दूर से बैठ के जो देख सकते हैं ना, हम आपकी बुराइयां देख रहे हैं, हम आपका सब कुछ देख रहे हैं मैडम। जो आप एविडेंस लाने वाली थी वो हम देख रहे हैं, हम सबका देख रहे हैं, हम लोग सबका देख रहे हैं। हम पर्सनली किसी को जानते नहीं हैं, बट जो दिखाई दे रहा है वाईटी पे, जो सबको समझ में आ रही है। क्योंकि अगर आप खाना खाती हैं ना, तो हम भी खाना ही खाते हैं, कुछ और नहीं खाते। हम कोई जन्नत का फल नहीं खा रहे हैं कि हमें बहुत ज़्यादा अकल है। हमें उतनी अकल है जितनी आपको है, लेकिन आपका ट्रैक है ना, वो आप ट्रैक से हटी हुई है। आप गलत ट्रैक पे जा रही हैं। आप किसी को बदनाम करिए, 3 साल हो गए आपको बदनाम करते करते। आपने एक भी प्रूफ, उन्होंने तो अगर वो सच्ची नहीं होती तो वो प्रूफ नहीं लाती। उन्होंने जो प्रूफ लाए हैं और उनकी बातें उनसे भी हुई हैं जिनके आप 15 लाख की बात कर रहे हो, उनकी भी आपने कन्वर्सेशन सुनी है। शायद आपके कान है तो शायद सुनी होगी। अगर आप बहरी हैं तो आपका कोई इलाज नहीं है। फिर आप अंधी है और बहरी है तो आपका कोई इलाज नहीं है। अगर यू हैव ब्रेन, यू हैव एयर, यू हैव आइज, तो यू लिसन एवरीथिंग, राइट? अगर नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं है, फिर आप ऑब्जेक्शन भी नहीं उठा सकती, क्योंकि गूंगो बैरों की कोई सफाई नहीं होती, गूंगो बैरों की कोई गवाही भी नहीं होती, आपको बता दूं। तो इसीलिए उनकी गवाही मायने भी नहीं रखती है, क्योंकि वो देख नहीं सकते, अंधे हैं ना, नहीं दिखेंगे, बहरे हैं, सुनाई नहीं देगा उनको, ब्रेन है ही नहीं तो समझेंगे क्या? तो आप उनमें से एक लेडी हैं, या आप एक समझदार लेडी हैं जो कि समझ सकती हैं, सुन सकती हैं, देख सकती हैं, तो आप शायद समझेंगी, सुनेंगी, देखेंगी, महसूस करेंगी। सबसे बड़ी बात है। तो मैडम, तो ये बात आप देख लीजिए कि वो बंदी क्लियर थी, उसने अपना सारे एविडेंस दिए हैं। अब आप भी क्लियर हैं। आपके फादर को देखो, आपका फादर का यूज हुआ है, सही। ये भी पुरानी बातें ये भी पुरानी बातें, इसके एविडेंस मिल गए। आप ये कह के कि पुरानी टाइम में तो कोई एविडेंस, बहुत एविडेंस होते थे मैम। आप अगर मेरे फादर की 25 साल पुरानी बैंक स्टेटमेंट मांगेंगी ना, तो मैं आपको लाके दूंगी। तो ये बात है, आप बेवकूफ़ किसी और को बनाना। आप जो सी बोलती है ना, GCEP, ये बोलना हमें भी आता है, बट हम इस चीज़ को अवॉइड करते हैं और समझ में भी आता है, लेकिन हम अपनी ज़बान को गंदा नहीं कर सकते, समझे ना। बहुत ईजी होता है किसी पे लांछन लगाना, बहुत मुश्किल होता है मैडम किसी की इज्जत को बचाना। किसी की इज्जत बहुत बड़ी मायने रखती है, स्पेशली एक औरत, जो कि आप 3 साल से एक औरत की इज्जत इतनी उछाली है कि आपको शर्म नहीं आती कि आपके ऊपर भी वही पलटवार हो सकता है, आपके ऊपर भी कोई पलटवार कर सकता है, आपकी इज्जत भी कोई तार तार कर सकता है। आपने लाइफ में सब गलतियां करते हैं, कोई ना वो बन के नहीं आता सत्यवादी हरिश्चंद्र की औलाद, या जिसे कह लो कि जिसपे कोई कलंक ना हो। हम मनुष्य हैं, एवरी मनुष्य गलती करता है, समझे ना आप। तो ये उल्लू किसी और को बनाना। की वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए या लाइक कीजिए इस टॉपिक को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर, बाय बाय।